ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी लैंग्वेज है, स्ट्रेट पोस्चर, है ना। जब आप सीधे तन के खड़े होते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंट की आप फीलिंग अपने अंदर से रेडिएट करते हैं। तो आपको जो ये पोस्चर को मेंटेन करना हमेशा आना चाहिए कि शोल्डर कैसे रहेंगे, स्पाइन कैसी रहेगी, सीधे कैसे खड़े होंगे। तो ये एक आपके लिए रिस्पेक्ट की फीलिंग लेकर आता है, आपको ज़्यादा रिलायबल दिखाता है, आपको ज़्यादा कॉम्पिटेंट दिखाता है। तो ये लोगों का जो परसेप्शन है आपके लिए, आप लोगों को कैसे दिखना चाहते हैं? आप लोगों को डेफिनेटली कॉन्फिडेंट दिखना चाहते हैं, आप उनको उनसे रिस्पेक्ट कमांड करना चाहते हैं। तो आपका जो परसेप्शन है वो आपके पॉस्चर से आता है। एक स्ट्रेट स्पाइन सेल्फ एश्योरेंस और डिसिप्लिन दिखाती है। आप देखो ना, जैसे आर्मी के आपने लोग देखे होंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहते हैं। जब पुलिस मैन एक दूसरे को मिलते हैं, सीनियर जूनियर्स मिलते हैं, तो कैसे बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होते हैं। तो एक डिसिप्लिन भी दिखाता है ना। एक ऐसे नीचे झुके हुए दाएं हो रखे, बाएं हो रखे, है ना, टेढ़े हो रखे, स्लाउच करते हुए। सो दैट शोज नॉट द सेल्फ एश्योरेंस एज वेल एज मैनी अ टाइम्स इन डिसिप्लिन ऑल्सो। टीचर डांटता है ना, जब क्या कहता है, सीधे खड़े रहो, है ना, सीधे खड़े रहो। तो क्या दिखाना चाह रहा है कि भाई डिसिप्लिन में रहो, भाई ऐसे टेढ़े मेढ़े क्यों हो रहे हो। तो गुड पोस्चर ऑब्वियसली है तो आपका ब्रीदिंग भी अच्छा होगा। अगर मैं सीधा हूँ तो मैं ज़्यादा अच्छी ब्रीदिंग कर पाऊँगा, मेरा जो वोकल प्रोजेक्शन है वो भी ज़्यादा अच्छा होगा इन कंपैरिजन टू मैं अगर ऐसे सिर झुका रहा हूँ। जब सिर झुकाऊंगा तो मेरा जो विंड पाइप है, जिससे कि एयर मैं बाहर थ्रो कर पा रहा हूँ वोकल कॉर्ड के थ्रू, तो अगर वो दब जाएगा तो वोकल प्रोजेक्शन भी वीक हो जाएगा। तो आपका जो स्ट्रेट पोस्चर है ना सिर्फ आपकी बॉडी लैंग्वेज को डिपिक्ट कर रहा है, बट एट द सेम टाइम आपकी वॉइस पर्सनैलिटी को, आपकी बेटर ब्रीदिंग को भी हेल्प करता है ना। स्लाउच ना करे। स्लाउच करने का मतलब टेढ़े मेढ़े रिलैक्स होके यूं ही पड़े रहना, यूं पड़े हैं, यूं रखे हैं। सो दिस इज अबाउट स्लाउचिंग। लोग खड़े खड़े आपने देखा ना, ऐसे एक टांग उठा लेते हैं, ऐसे करके उसको रिलैक्स कर देते हैं, साइड में टेढ़े हो जाते हैं। तो उसको स्लाउचिंग कहते हैं। जैसे अभी मैं बैठा हूँ तो स्ट्रेट बैठा हुआ हूँ, अभी मैं ऐसे करके बात करना शुरू हो जाऊँ आपसे। हाँ बताइए, मैं आपको पढ़ा रहा था कि कैसे अपना स्ट्रेट पोस्चर मेंटेन करते हैं। तो हाउ फनी इट लुक्स, राइट। तो स्लाउच ना करें, है ना, स्ट्रेट बैठें, स्ट्रेट खड़े हों। और ये इम्पॉर्टेंट है कि जब आप खड़े हों तो जो आपके फीट हैं वो आपकी शोल्डर विड्थ अपार्ट होंगे। तो जैसे आप ऐसे खड़े हैं तो जो आपका ये शोल्डर डिस्टेंस है, फिट भी लगभग इतने ही होते हैं। अभी आपको डायग्राम में भी दिखाऊंगा। तो इससे आप स्टेबल रहोगे। अगर आप पैरों को बहुत पास कर दोगे तो आपका पोस्चर थोड़ा सा अनस्टेबल भी हो जाता है और आप स्लाउच करना शुरू हो जाते हो फॉर बैलेंसिंग। अब ये देखिए, जैसे ये बैठे तो द लेडी इज क्वाइट स्ट्रेट। देखो ना कितना अच्छा पोस्चर है, स्ट्रेट है, स्माइल है, आई कांटेक्ट है। तो कितना अच्छा लग रहा है ना। तो दिस इज समथिंग विच इज वंडरफुल टू हैव। एंड हाउ कॉन्फिडेंट एंड प्लेजेंट शी इज लुकिंग। अभी देखिए, सब पुतिन साहब खड़े हैं, इन सबको आप जानते ही हैं, रशिया के प्रेसिडेंट। आप अगर ध्यान से देखो तो इनका जो फुट है ये इससे भी थोड़े से ज़्यादा अपार्ट हैं शोल्डर से। अभी हमने पढ़ा था ना कि शोल्डर विड्थ अपार्ट अपने को फुट रखना चाहिए, इनके देखो थोड़े से और ज़्यादा है। तो इट इज़ गिविंग अल्फा मेल अपीयरेंस, डोमिनेंस, है ना। आप इनके एक्सप्रेशंस देखो, मतलब आईज देखो यार, क्या जोरदार लग रही हैं, एक्सप्रेशंस देखो कैसे हैं। और ये ऐसे खड़े हैं तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि यार देखो, मैं जो कह रहा हूँ वही सुन लो बस। तो ये डोमिनेंस की फीलिंग है, राइट। अच्छा, इंडियन सर्कमस्टांसेस में, इंडियन कल्चर में थोड़ा सा फीमेल्स जब पैर अपार्ट करती हैं तो उसको, कुछ फीमेल्स उसमें हेसिटेंट होती हैं जब वो खड़ी होती हैं ऐसे। तो वो थोड़ा सा कल्चरल इन्फ्लुएंस की वजह से दे आर मोर टुवर्ड्स क्लोजिंग ऑफ द फुट। तो लेकिन अब ये एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज को दिखाने का भी तरीका है कि इफ सपोज सम फीमेल वांट्स टू पुट हर पॉइंट फर्मली, तो शी विल स्टैंड विड्थ अपार्ट एज शोल्डर, उनका फिट, और मे बी थोड़ा सा और ज़्यादा बाहर। और ट्रू फॉर द मेल ऑल्सो कि व्हेन आपका ये वाला पॉस्चर आता है तो इट शोज डोमिनेंस। तो
दैट इज हाउ इट इज बीइंग गवर्न, आपका पोस्चर और आपकी फिट के बीच की डिस्टेंस।